अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने जब ये वर्ड काउंटर वाला प्रोजेक्ट करवाया था, तो इसमें मैंने कहा था कि मैं रिजिक्स के साथ जो है इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा कि हम किस तरह से एडिशनल कैरेक्टर्स जो हैं स्ट्रिंग के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, एडिशनल कैरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं और वाइट स्पेसेस वगैरह जो है सारे रिमूव करेंगे, ताकि एग्जैक्टली हम एक पैराग्राफ को, ठीक है, एक इंग्लिश पैराग्राफ के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें काउंट कर सकें, वर्ड्स या कैरेक्टर्स जो हैं प्रॉपरली, ना कि कोई सिर्फ एक सेंटेंस, एक दो लाइन। ठीक है, एक ही लाइन कर रहे थे हम लास्ट टाइम और उसके बाद हमें प्रॉब्लम आ रही थी नेक्स्ट लाइन की वजह से, क्योंकि वो इनकोडिंग के इश्यूज़ थे। तो मैं अब दिखा देता हूँ इस वाली वीडियो में। ठीक है, इसके अंदर रिजेक्ट्स वगैरह को भी कवर कर लूँगा मैं। और सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट खोल लूँ, गिटहब वाला फोल्डर, टू डू लिस्ट वर्ड काउंटर। ठीक है, ये मैं खोल लेता हूँ वापस, जो हमारा प्रोजेक्ट था। और इसके अंदर हमने लास्ट टाइम क्या किया था, ये लोड हो रहा है। अच्छा, हमने ये एक ही देखें सेंटेंस इसमें प्रिंट करवाया हुआ मैंने, हेलो हाउ आर यू, आई एम कोडिंग। ठीक है, इसने कहा 6 वर्ड्स, यू टाइप 30 कैरेक्टर्स। तो सिर्फ हमें एक सेंटेंस नहीं करवाना है, हमें एक्चुअली पैराग्राफ करवाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा था कि प्लीज़ टाइप इन स्मॉल पैराग्राफ। तो लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम हो रही थी वो इसी वजह से हो रही थी कि उसमें इनकोडिंग का इशू आ रहा था। अगर मैं यहाँ पर ख़ुद से कोई पैराग्राफ दे दूँ और यूज़र से इनपुट ना लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यूज़र इनपुट डॉट पैराग्राफ की जगह मैं यहाँ पर रख दूँ एक स्ट्रिंग, लेट str ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं इसको पूरा पैराग्राफ दे दूँ, हेलो हाउ आर यू, और यहाँ पर स्लैश एन करके नेक्स्ट लाइन में चला जाऊँगा। ठीक है, आई एम कोडिंग नाउ, इसको मैं डबल कोट्स में रख दूँ इंस्टेड ऑफ सिंगल कोट्स। ठीक है, आई एम कोडिंग नाउ। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में भी जा रहा हूँ, मैं स्पेसेस भी दे रहा हूँ, तो मैं स्लैश टैब भी कर देता हूँ। ठीक है, एंड गोइंग टू फिनिश इट सून। ठीक है, अब इसके अंदर स्लैश टैब है, स्लैश एन है। ठीक है, ये वाइट स्पेसेस जो थे हमने लास्ट टाइम रिमूव किए थे ट्रिम से। ठीक है, और स्ट्रिपिंग नेम वाली जो हमारी एक्सरसाइज थी 45 असाइनमेंट्स में, उसमें तो ये हमने देखा था कि ये रिमूव हो गए थे, लेकिन क्योंकि हम इसको यहाँ पर ख़ुद से लिख रहे थे, ये वाइट स्पेसेस इसलिए सही तरीके से आ रहे थे, इनकोडिंग का इशू नहीं आ रहा था। ये मैं एक बार फिर करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए str ओके। और अब मैं अगर इसको यहाँ पर चलाऊँ, लेट्स से tsc इंटर, और इसके बाद हम करते हैं नोड स्पेस में, तो ये देखें सही कैरेक्टर्स काउंट कर रहा है, सही वर्ड्स काउंट कर रहा है। 12 हैं ये, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 वर्ड्स हैं, बिल्कुल सही काउंट किया उसने, क्योंकि इसमें कोई इनकोडिंग का इशू नहीं है, ये क्योंकि हमने खुद से लिखा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ, कंसोल करवाऊँ, तो कंसोल के अंदर ये लाइन भी जो है नेक्स्ट लाइन में भी चला जाएगा, यहाँ पे ये टैब भी शो करेगा। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे इसको करूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पर मैं str प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग प्रिंट करेगा tsc और नोड स्पेस मेन। तो देखिए स्ट्रिंग उसने जो प्रिंट की है, इसमें ये नेक्स्ट लाइन में भी गया, इसने यहाँ पर बीच में टैब भी दिया नाउ के बाद। ठीक है, जो स्पेसेस होती हैं, तो ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रिंग दे रहे हैं इसको, इसके अंदर कोई इनकोडिंग का इशू नहीं है, इसको डायरेक्टली सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, एक प्रॉपर प्योर स्ट्रिंग। ठीक है, इसलिए कोई इशू नहीं आ रहा है इसको। और ये ट्रिम जो है, ट्रिम से ये वाइट स्पेसेस को रिमूव भी कर पा रहा है, ताकि, और उसी वजह से सही वर्ड्स और कैरेक्टर्स बता रहा है। ठीक हो गया। लेकिन जब हम दूसरी फाइल्स यूज़ करते हैं या कमांड लाइन से यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो उसमें फिर इनकोडिंग के इश्यूज़ आ जाते हैं। इनकोडिंग कई तरह की हो सकती है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ और गूगल पे सर्च करूँ और देखूँ कि भाई इनकोडिंग क्या होती है, व्हाट काइंड ऑफ इनकोडिंग्स ऑफ
इनकोडिंग स्कीम इज ASCII, मॉर्स कोड, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनकोडिंग के अंदर. व्हाट काइंड ऑफ इनकोडिंग वेरिएशंस आर देयर. मैं बस पूछ रहा हूँ कि भाई कितनी इनकोडिंग्स होती हैं. तो वगैरह HTML इनकोडिंग होती है, URL इनकोडिंग होती है, यूनिकोड इनकोडिंग होती है, base64 इनकोडिंग होती है, हेक्स इनकोडिंग होती है, ASCII इनकोडिंग होती है, ठीक है. ये तो ये बता रहा है कि ये इनकोडिंग है. इसके अलावा भी होती हैं, ठीक है, UTF-8 वगैरह इनकोडिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं. कैरेक्टर इनकोड जो होती हैं जैसे UTF एंड यूनिकोड और ISO 889 8859, पता नहीं कौन कौन सी इनकोडिंग्स होती हैं, ठीक है. तो जब हम इनकोडिंग के बारे में बात करते हैं और इस तरह की हमारे पास स्ट्रिंग्स आ जाती हैं स्पेशल टाइप की, तो फिर इनको हैंडल करने के लिए हमें एडवांस जाना पड़ता है और फिर रेगुलर एक्सप्रेशंस का सहारा लेना पड़ता है. रेगुलर एक्सप्रेशंस या रिजेक्ट्स जो है वो टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन टूल है स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है. तो अब मैं ज़रा इसको कंट्रोल Z करके वापस अपनी पुरानी हालत में लेके आऊँ जो हमारा प्रोजेक्ट था, ठीक है, ताकि हम जो है रिजेक्ट्स को यूज़ कर सकें. अच्छा, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिजेक्ट्स के हवाले से भी बताऊँगा और सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ एडिटर, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं प्रॉपर एडिटर जो मैंने स्टार्ट में यूज़ किया था ना वही यूज़ करूँ, ताकि एडिटर हो, फाइल ओपन करके यानी एडिटर ओपन करके मैं फ़ाइल में ही टाइप करूँगा अपना पैराग्राफ पूरा प्रॉपर तरीके से. क्योंकि मुझे पैराग्राफ लिखना है तो उसको पैराग्राफ को लिखने के लिए मुझे कमांड लाइन की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक्चुअली एक एडिटर की ज़रूरत होगी पैराग्राफ लिखने के लिए, ठीक है. तो मैं एडिटर ही इसको कर देता हूँ और अब जब मैं लिखूँगा तो ये मुझे एडिटर खोल के देगा पहले की तरह से. अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास जो पैराग्राफ आएगा मुझे उसको क्लीन करना है सबसे पहले ट्रिम से, क्योंकि ट्रिम से वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो रहा था लास्ट टाइम, ठीक है. मैं इसको अगर चला कर देखूँ एक बार, ठीक है, TSC और इसके बाद ये हो गया नोड स्पेस मेन, ठीक है. तो अभी कह रहा है इंटर करो, एडिटर लॉन्च करने के लिए मैंने इंटर किया और अब यहाँ पर मैं लिख दूँ हेलो हाउ आर यू आई एम कोडिंग. फिलहाल इतना ही सही है, ठीक है. और इसको मैंने सेव कर दिया, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है. तो अब ये दिखा रहा है 5 वर्ड्स, ठीक है, जबकि मैंने ज़्यादा लिखा था. मैंने लिखा था हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू आई एम कोडिंग, 6 थे, ठीक है. हेलो हाउ आर यू आई एम कोडिंग, ये 6 वर्ड्स थे, जो कि ये कह रहा है 5 वर्ड्स. अब वो /r/n का जो हमारे पास आ रहा था वो प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है. मुझे यहाँ पर दोबारा से दिखाना चाहिए था शायद, पर कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा. लेकिन मैं पहले रिजेक्ट्स से आपका इंट्रोडक्शन करवा दूं कि रिजेक्ट्स क्या होती है या रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जिसका मैंने इतना ज़्यादा जिक्र किया है अब तक. तो रेगुलर एक्सप्रेशन या रिजेक्ट्स होती है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजेक्ट्स के नाम से ही, ठीक है, ऑफ टाइप रेगुलर एक्सप्रेशंस या regexp, ठीक है, इक्वल्स टू. अब यहाँ पर मैं रेगुलर एक्सप्रेशंस जब दूंगा तो उसके लिए इसका अपना एक सिंटैक्स है, वो है फॉरवर्ड स्लैशेस, ठीक है. ये जो फॉरवर्ड स्लैशेस होते हैं इसके बीच के अंदर, यानी कि इन फॉरवर्ड स्लैशेस में हम अपना पैटर्न बता देते हैं कि हमें किस टाइप का स्ट्रिंग जो है वो मैच करना है, ढूंढना है, ठीक है. तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ /r/n, ये मुझे ढूंढना है, ठीक है. और अगर मैं इसके आगे यहाँ पर I लगा दूँ तो इसका मतलब होगा केस इनसेंसिटिव, मतलब फिर वो चाहे कैपिटल N हो या कैपिटल R हो, जो भी हो, मसला नहीं होगा. वो /r/n उसको जहाँ भी मिलेगा स्ट्रिंग के अंदर, कहीं पर भी मिल गया तो वो रिजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बूलियन, ट्रू या फॉल्स, ठीक है. बेसिकली ट्रू या फॉल्स इससे नहीं आएगी. रिजेक्ट्स का जो क्या कहते हैं फंक्शन है, जो मेथड है टेस्ट का, उसको जब मैं कॉल करूँगा तो वो बताएगा कि उसको वो चीज़ स्ट्रिंग के अंदर मिली या नहीं, ठीक है. और एक हमारे पास होता है जी का फ्लैग, जिसका मतलब है ग्लोबल. अच्छा, ये जी और आई मैं थोड़ा देर में समझाता हूँ, ठीक है. पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊँ. यहाँ पर मैं करता हूँ console.log, ओके.
कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं करता हूँ regex जो मैंने वेरिएबल बनाया है, ठीक है, regex डॉट टेस्ट, ठीक है, और टेस्ट के बाद मैंने यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग दे देनी है, यानी कि ये पैरा, ठीक है। तो मैंने ये पैरा यहाँ पे रख दिया। अब ये पैरा के अंदर सर्च करेगा /r/n, अगर उसको मिल गया तो वो यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, और अगर नहीं मिला तो फॉल्स। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहचान करने के लिए कि भाई क्या करवा रहे हैं हम, यहाँ पे regex यूज़ कर रहे हैं, regex, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो अब इसको मैंने सेव किया। अब मैं चलाता हूँ TSC और यहाँ पर हम चलाते हैं नोड स्पेस में, ओके। यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देता हूँ हेलो हाउ आर यू, आई एम कोडिंग, ठीक है, आई एम कोडिंग। इसको मैं सेव कर लूँ, ज़रा कॉपी कर लूँ, Ctrl+S, ताकि दोबारा से अगर मुझे लिखना हो तो लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, अभी यहाँ पे ला रहा है ट्रू रेगुलर एक्सप्रेशंस, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा था रेगुलर एक्सप्रेशंस, तो वो ये आ गया, ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट डॉट पैरा लिखा था तो उसने कहा ट्रू, क्योंकि उसके अंदर ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे इसको भी प्रिंट करना चाहिए था पहले, ओके। मैं प्रिंट कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ पैरा, ठीक है, ठीक हो गया। TSC नोड स्पेस मेन, कमान नोड स्पेस मेन, एंटर। ये रहा मेरा टेक्स्ट, देखा मैंने कॉपी कर लिया था, अच्छा हो गया, नहीं तो बार बार लिखना पड़ रहा है। अच्छा जी, अब ये दिखा रहा है हेलो हाउ आर यू, आई एम कोडिंग। अब इसके अंदर जब ये नेक्स्ट लाइन में आता है ना, तो यहाँ पर ये /r/n लगाता है। यूजुअली हमने जब इसको, यूजुअली नहीं, जब हमने नेक्स्ट लाइन को यूज़ करना था तो हमने सिर्फ जो है /n लगाया था और वो नेक्स्ट लाइन में चला गया था, क्योंकि वो प्योर स्ट्रिंग थी। अब जो इनकोडिंग के इश्यूज़ जो मैंने कहा कि हर फाइल, हर एडिटर और कमांड लाइन भी अपने हिसाब से अपनी इनकोडिंग यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो लगाते हैं रिटर्न एलिमेंट, ठीक है, रिटर्न के बाद नेक्स्ट लाइन जो स्ट्रिंग के अंदर यूज़ होता है, रिटर्न नेक्स्ट लाइन, ठीक है। उसने लगाया रिटर्न नेक्स्ट लाइन, तो /r/n हो गया, और ट्रिम ने उसको ट्रिम नहीं किया बेसिकली, क्योंकि /r/n उसको समझ में ही नहीं आया इनकोडिंग की वजह से। जब वो इसके पास पहुंचा तो वो उसको लगा कि ये कोई इनकोडिंग का इशू नहीं है, या फिर ये कोई वाइट स्पेस नहीं है, बल्कि ये तो यूज़र ने ख़ुद से टाइप किया है, ठीक है। उसको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली, तो ट्रिम ने उसको वाइट स्पेस नहीं समझा और उसको जाने दिया, क्लीन नहीं किया। ये प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे। और अब रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो इसको पकड़ रहा है, इसको पता है, क्योंकि ये पैटर्न मैंने उसको बता दिया कि भाई /r/n जो तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई इसमें स्ट्रिंग में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, पैरा के अंदर चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है कि ये जो मैंने पैटर्न बताया है स्ट्रिंग के अंदर ये मौजूद है या नहीं। अगर है तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा, और उसने ट्रू प्रिंट कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो मौजूद है /r/n नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ, तो /r/n एक दफ़ा ही आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो लेट से मैंने एक दफ़ा लाइन ब्रेक की, ठीक है, मैं यहाँ पे नई फाइल खोली भी है बल्कि मैंने, और ये टेक्स्ट भी पहले का कॉपी हुआ है हमारे पास, ये मैंने लिखा था, ठीक है, हेलो हाउ आर यू, आई एम कोडिंग। तो मैंने नेक्स्ट लाइन लिख के दोबारा से, यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट लाइन की, ये दूसरी लाइन शुरू हो गई, ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने एंटर किया, तीसरी लाइन शुरू हो गई, तो दोबारा से नेक्स्ट लाइन, दोबारा से नेक्स्ट लाइन। तो एक से ज़्यादा बार नेक्स्ट लाइन हो सकती है ना एक पैराग्राफ में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फ्लैग लगाएंगे जी का, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर ये फ्लैग लगा सकते हैं हम जी का जिसका मतलब है ग्लोबल, यानी एक से ज़्यादा बार अगर ये पैटर्न आपको कहीं मिले तो वो भी चेक करना है, ठीक है, उसको मैच करना है। तो -g का मतलब है एक से ज़्यादा बार।
और अगर डैश जी नहीं लगाऊंगा तो उसको पहली दफ़ा जब मिलेगा वो समझ जाएगा कि हाँ भाई मुझे मिल गया, और उसमें ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो बाकी की चीज़ों में मैच नहीं करेगा रेगुलर एक्सप्रेशन या रिजेक्ट्स। तो डैश जी का मतलब है एक से ज़्यादा बार पैटर्न मैच हो जाए तो तभी ट्रू होगा। अच्छा, डैश जी से हमें मल्टीपल टाइम से मिल रहा होगा तो हम इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। तो हमारे पास जो पैराग्राफ आ रहा है और रिजेक्ट्स वगैरह, हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो मैंने रिजेक्ट्स का कोड ऐड किया है इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स। ठीक है, और ट्रिम करने के बाद ये जो क्लीन पैरा हमारे पास आ रहा है, इन केस अगर ट्रिम काम करता है हमारा और वो ट्रिम कर देता है, तो ट्रिम करने के बाद जो क्लीन पैरा है हम उसको यूज़ करेंगे, क्लीन पैरा को। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया रिजेक्ट्स रेगुलर एक्सप्रेशन, मैंने पैटर्न दे दिया /r/n कि ये पैटर्न हो तो इसको रिमूव कर देना, जी का फ्लैग लगा दिया। ठीक है, आखिर में कि ग्लोबली अगर एक से ज़्यादा बार हो तो वो भी तुम्हें डिटेक्ट करना है और पकड़ के लाना है उसको। उसके बाद ये पैरा मैं हटा देता हूँ कंसोल। ठीक है, मुझे प्रिंट नहीं करवाना है। उसके बाद यहाँ पर मैं टेस्ट करूँगा क्लीन पैरा के अंदर, जो क्लीन पैरा हमारे पास आ रहा है ट्रिम हुआ हुआ, उसको टेस्ट करो। ठीक है, रिजेक्ट्स डॉट टेस्ट क्लीन पैरा। अब जब इसके अंदर इसको मिल जाएगा, लेट से मिल गया, तो वो क्या करेगा, मैं उसको रिप्लेस करवाऊँगा। मैं यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इफ़ एल्स ब्लॉक की जगह मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर्स यूज़ कर रहा हूँ कि अगर उसको मिल जाता है, अगर यहाँ पे ट्रू आ जाता है तो मुझे उसको रिप्लेस करवाना है। तो मैं कैसे करवाऊँगा, क्लीन पैरा डॉट रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस का फंक्शन शायद हम यूज़ कर चुके हैं, और जो मुझे रिप्लेस करना है वो रिजेक्ट्स के अंदर मैंने बताया हुआ है पैटर्न। ठीक है, तो मुझे वही जो है रिमूव करना है रिजेक्ट्स। और किस से रिमूव करना है, स्पेस से रिमूव करना है या फिर रिप्लेस करना है, बेसिकली रिप्लेस। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर आएँ और देखें तो ये बता रहा है कि पासेस अ स्ट्रिंग एंड रिप्लेस वैल्यू। ठीक है, ये सर्च करेगा और एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंट इट्स ओन रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्लीन पैरा डॉट रिप्लेस। ये सर्च करेगा बेसिकली एक वैल्यू को। ठीक है, और रिप्लेस कर देगा जो भी वैल्यू हम उसको देंगे उससे। तो रिप्लेस के अंदर मैंने रिजेक्ट्स रख दिया कि भाई जो पैटर्न मैंने बताया वो अगर मिल जाता है, अगर ये ट्रू हो जाता है तो वो रिप्लेस करवाएगा स्पेस से, स्पेस, या फिर मैं अगर यहाँ पे कुछ नहीं दूँ तो वो फिर खाली छोड़ देगा उस जगह को। लेकिन ये जो पैटर्न है ये जहाँ पर मैच होगा वहाँ पर से ये रिमूव हो जाएगा। चाहिए उसकी जगह एक खाली स्ट्रिंग आ जाएगी। तो रिजेक्ट्स रिप्लेस कर देगा, यानी रिप्लेस रिजेक्ट्स से को यूज़ करते हुए रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और अदरवाइज़ ये क्लीन पैरा ही रहेगा एज इट इज़। ठीक है, और क्लीन पैरा को मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो या फिर मैं इसको नया वेरिएबल बना लूँ, लेट क्लीन पैराग्राफ। वैसे तो मैं सेम वेरिएबल भी यूज़ कर सकता हूँ, पर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, क्लीन पैराग्राफ। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है मैंने। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ रिजेक्ट्स डॉट टेस्ट क्लीन पैरा, कि रिजेक्ट्स जो पैटर्न मैंने दिया है डैश जी ग्लोबल फ्लैग लगा के मैंने मल्टीपल टाइम्स अगर यूज़ हो रहा है कहीं तो वो भी वो कैच कर लेगा। ठीक है, टेस्ट करेगा कि इस क्लीन पैरा के अंदर ये पैटर्न मौजूद है या नहीं। अगर है तो क्लीन पैरा से रिप्लेस करवा रहे हैं हम रिजेक्ट्स में जो भी हमें मिला है वो विथ नथिंग इन द स्ट्रिंग, यानी कि किसी से भी नहीं, यानी रिमूव करवा रहे हैं बेसिकली। अदरवाइज़ क्लीन पैरा जो है वो एज इट इज़ रहेगा, कुछ रिमूव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और वो इस क्लीन पैराग्राफ के अंदर ये जो वेरिएबल बना है इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा। या तो ये रिप्लेस करके स्टोर हो जाएगा या तो एज इट इज़ स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इंशाल्लाह आप लोग को होपफुली क्लियर हो गई होगी कि मैंने क्या कहा इसके अंदर। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर वापस क्लीन पैरा ही कर दूं, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है हम इसी को यूज़ कर सकते हैं और इसी के अंदर वैल्यू को असाइन कर सकते हैं जो हमारे पास अपडेटेड आई है। ठीक है, इसको मैंने किया सेव, और अब मैं ट्राई करता हूँ TSC, ओके, और नोड स्पेस मेन इंटर किया ताकि ये एडिटर खोल दे, और उसके बाद मैंने कहा विंडो V,
हाँ यही हम डाल देते हैं, हेलो हाउ आर यू, आई एम कोडिंग, और इसको मैं मल्टीपल टाइम का कर लेता हूँ, 1 2 3, 3 दफ़ा जो है नेक्स्ट लाइन में मैं जा रहा हूँ, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं वर्ड्स भी काउंट कर लेता हूँ खुद से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स हैं, ठीक है। ये मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से डायरेक्टली। तो ये कह रहा है 9 वर्ड्स, ओके, यहाँ पर फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है। और जब ये क्लीन पैरा को यहाँ से रिमूव यानी कि क्लीन कर देता है बेसिकली रिजेक्ट्स के साथ भी, तो फिर इसको हम प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं कि वो क्या ला रहा है, console.log, ओके। और यहाँ पर हम ले आते हैं क्लीन पैरा, ठीक है। अब जब ये क्लीन पैरा प्रिंट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या आ रहा है। और वर्ड्स एरे जो है वो भी हम प्रिंट करवा लेते हैं जब वर्ड्स एरे हमें मिलती है। तो कंसोल कन्फर्म आ गया, console.log, और इसके अंदर मैं वर्ड्स एरे को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो दोबारा से करते हैं tsc और नोड स्पेस मेन, इंटर, एडिटर खुल गया है, कंट्रोल विंडो वी करके मैं देख लूँ अपना क्लिपबोर्ड, ओके, कंट्रोल ए सी और कंट्रोल बी, ठीक है। इसको किया कंट्रोल एस, ये भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया, पिछली फाइल खुली हुई है, ये सब बंद कर दिया। अच्छा जी, अब ये बता रहे हैं यहाँ पे कि हुआ क्या है। सबसे पहले इसने जो प्रिंट किया है वो क्या है, वो उसने क्लीन पैरा प्रिंट किया है रिजेक्ट्स से क्लीन करने के बाद, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें कि इसने जब रिमूव किया है इस पैटर्न को, नेक्स्ट लाइन वाले पैटर्न को रिमूव किया है विथ नथिंग, तो जब मैंने नथिंग से रिमूव किया तो उसने बीच में कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन जो थी बस वही एक गैप था। उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन वाला पैटर्न रिमूव हो गया /r/n, तो ये आपस में मिल गए। जब ये आपस में मिल गए तो ये फिर एक ही वर्ड कंसिडर कर रहा है इसको, यू आई एम कोडिंग हेलो, यहाँ तक। बीच में कोई स्पेस भी नहीं है ना, क्योंकि ये स्पेस से ही इसको एक वर्ड समझता है कि जब बीच में स्पेस आएगा तभी एक वर्ड कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्पेस नहीं आया, तो इसीलिए उसने इसको एक ही वर्ड कंसिडर किया और यहाँ पर उसने गलत वर्ड काउंट बता दिया कि ये भाई 17 है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई है अब, ठीक है। यही मसला हो रहा है यहाँ पर, ये देखेंगे पूरा एक वर्ड काउंट किया है, यू आई, और बल्कि ये शायद एक ही साथ चल रहा है पूरा, कोडिंग हेलो। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको नथिंग के बजाय स्पेस से जो है रिप्लेस करवा देता हूँ। ये जो पैटर्न है बेसिकली /r/n नेक्स्ट लाइन का रिटर्न न्यू लाइन वाला, इसको मैं रिप्लेस करवा रहा हूँ रिजेक्ट से, ठीक है, विथ स्पेस। इसकी जगह स्पेस आ जाए ताकि क्लीन हो जाए, और फिर जब बाद में हम स्प्लिट करेंगे तो वो मल्टीपल वर्ड्स काउंट हो सकेंगे। तो मैं ये कंसोल को एज इट इज़ रहने देता हूँ और इसको अब चला कर देखते हैं कि ये क्या लेकर आता है, ठीक है। tsc और यहाँ पर मैं कर देता हूँ फिर नोड स्पेस मेन, ओके, इंटर किया, एडिटर खोलो, नाउ कंट्रोल वी, इंटर, कंट्रोल वी। अभी कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स हैं, ठीक है। इसको मैंने किया सेव और बंद कर दिया, तो यहाँ पर ये ला रहा है 12 वर्ड्स। इस दफ़ा तो मज़ा आ गया, यू टाइप 12 वर्ड्स एंड 63 कैरेक्टर्स, ओके। तो अब इसने सही काम किया बेसिकली। अब इसने नेक्स्ट लाइन वाला जो पैटर्न था उसको रिमूव कर दिया, फिर वो एक से ज़्यादा बार हो तो भी उसने रिमूव कर दिया, क्योंकि -g ग्लोबल का फ्लैग हमने इसमें लगाया हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशंस में, ठीक है। तो ये हमारा जो पैराग्राफ वाला जो प्रोजेक्ट था ना बेसिकली, अब ये कंप्लीट हुआ है सही मायनों में, क्योंकि हम पूरा पैराग्राफ इसके अंदर अब लिख सकते हैं और ये कैरेक्टर्स और वर्ड्स जो है बेसिकली अब सही तरीके से काउंट कर सकता है, ठीक हो गया। तो जहाँ तक बात है रेगुलर एक्सप्रेशंस की, तो मैं ऐसा करता हूँ
कि आपको थोड़ा सा रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में और बता देता हूँ कि इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ ताकि ये सब जो है मैसअप ना हो जाए हमारा प्रोजेक्ट जो है। तो मैं इसको बनाता हूँ लेट्स से lesson.ts, ठीक है, एक लेसन के तौर पे। और ये जो हमारे पास कोड है regex वाला एज इट इज़, मैं इसको कॉपी कर लूँ ताकि कम से कम लिखना पड़े मुझे। ठीक है, ठीक है, let regex, और यहाँ पे मैंने पैटर्न बता दिया, और ये सब मुझे नहीं चाहिए फ़िलहाल। ठीक है, मैं टेस्ट करवा सकता हूँ। क्लीन पैरा जैसी कोई चीज़ नहीं है हमारे पास फ़िलहाल, तो ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, रिजेक्स जो है वो पैटर्न चेक करता है। पैटर्न क्या, /r/n, अभी हमने इसका पैटर्न चेक करवाया है। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको कोई और भी पैटर्न दे सकता हूँ। लेट से अगर मैं इससे बोलूँ कि भाई मुझे रिमूव करवाना है या चेक करवाना है, लेट से पहले मैं कोई स्ट्रिंग ले लूँ। ठीक है, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं यहाँ पर, let str of type string। ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर मैं रख लेता हूँ लेट्स से $200.99। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है, और ये एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, इसके साथ ही खेलता है। अब मुझे रिजेक्स के अंदर क्या चीज़ मैच करवानी है। बेसिकली मैं कहता हूँ कि भाई सर्च करना है मुझे, अभी मैं सर्च करना चाह रहा हूँ हेलो। ठीक है, अब मैं जब इसको हेलो बोलूँगा कि भाई ये चीज़ मुझे मैच करनी है, तो ये यहाँ पर मैच नहीं करेगा क्योंकि ये कैपिटल एच है, सही है, टाइटल केस है हेलो, तो ये इससे एज इट इज़ मैच नहीं होगा। अब ये वाला हेलो अगर मैं लिख रहा हूँ और मुझे पता है कि भाई इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टाइटल केस है, स्मॉल यानी लोअर केस है या अपर केस है, तो मैं इसको बताऊंगा कि भाई इसको इन केस इनसेंसिटिव बना दो। ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है जो मैं तुम्हें पैटर्न बता रहा हूँ, ये केस इनसेंसिटिव है। तो तुम्हें अगर हेलो लिखा हुआ मिले HELLO, फिर चाहे वो कैपिटल हो, लोअर केस हो, ठीक है, जैसा भी हो, बस तुम ले आना, बस हेलो होना चाहिए, HELLO होना चाहिए। केस इनसेंसिटिव कर दिया इसको मैंने। ठीक है, आई का फ्लैग लगा दिया। तो अब जब मैं इसको करूँगा regex.test str यानी str, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, और बेसिकली मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ यहाँ पे कंसोल के अंदर, Ctrl+X, और इसको यहाँ कंसोल में रख देते हैं regex.test। ठीक हो गया। अब मैं इसको करता हूँ TSC इंटर, और यहाँ पर नो स्पेस लेसन। ठीक है, तो ये यहाँ पे ला रहा है ट्रू। ठीक है, इसको हेलो मिल गया मतलब बेसिकली। अब वो कैपिटल एच है जैसा भी, और अगर मैं यहाँ पर आई जो लिखा ये हटा दूँ तो ये केस सेंसिटिव हो जाएगा, और फिर ये क्या करेगा TSC, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ नोट स्पेस लेसन, और अब ये ला रहा है फॉल्स क्योंकि अब ये केस सेंसिटिव हो गया है वापस, तो हेलो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है इस कैपिटल वाले एच से। ठीक है, कैपिटल एच वाले हेलो से, तो इसको नहीं मिल रहा। ये हो गई एक चीज़। अच्छा, अब ये जो डॉलर और 200 और फिर डेसिमल 99 मैंने लिखे हैं, ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स .99, तो इसका मैंने क्यों लिखा, इसका क्या मतलब है, तो थोड़ा सा इसको भी बता दूं मैं कि लेट से अगर मुझे मैच करना है डॉलर को, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे पता चल जाए कि इसमें डॉलर है या नहीं, तो मैं करूँगा $, ताकि अगर इसके अंदर डॉलर है तो इसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई डॉलर मैच कर दो। और अगर मैं कोई पैटर्न चाह रहा हूँ लेट से, तो मैं कहूँगा /D यानी कि डिजिट, डॉलर के बाद एक डिजिट भी हो, $, के बाद एक डिजिट, /D, डॉलर के बाद एक डिजिट है, सही है, तो ये इसको मिल जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक डिजिट नहीं, एक से ज़्यादा डिजिट भी हो सकता है, तो मैं करूँगा D+, $/D+, यानी कि एक से ज़्यादा डिजिट हो। ठीक है, और उसके बाद मैं बोलूँ /, यानी उसके बाद फिर डॉट भी हो, और उसके बाद /D+, दोबारा से मल्टीपल डिजिट्स,
अब अगर मैं उसको ये दूंगा तो ये बिल्कुल मैच करेगा इससे, $200 से, ठीक है। और डॉट तो ये भी मैच कर गया, उसके बाद डिजिट्स, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ना ये इसको पैटर्न के हिसाब से मैच हो रही है। ये पैटर्न मैच करने के लिए ही रिजेक्ट्स यूज़ होता है बेसिकली। अब अगर मैं इसको चलाऊं तो ये ट्रू ही लाएगा, TSC और कम ऑन नोड स्पेस लेसन एंड इट इज़ ट्रू, क्योंकि ये पैटर्न मैच कर रहा है, ठीक है। अब हम एक और काम कर सकते हैं। अगर मैं करूँ str.match, ये मैच का जो फंक्शन है ये बेसिकली लेके आता है वो सारे वर्ड्स एक एरे के अंदर लेके आ जाता है जो भी इसको मिलते हैं मैच कर रहे होते हैं। और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ रिजेक्ट्स का जो एक्सप्रेशन हम यहाँ पे बता रहे हैं मैच करने के लिए। अब इस पैटर्न से जो भी चीज़ मैच करेगी ना ये उठा के लाएगा और एक एरे के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। और वो फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। फ़िलहाल मैं कोई वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको एज इट इज़ कंसोल के अंदर यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा लाइन्स क्यों ली हुई है, TSC और नो स्पेस लेसन। तब देखें ये सारी चीज़ें लेके आ रहा है, पूरा डेटा बता दिया इसने कि जो भी मैच करके लाया, मैच ने जो भी रिटर्न किया होगा इस फंक्शन ने, स्ट्रिंग का जो फंक्शन है मैच, उसने रिजेक्ट्स के एक्सप्रेशन को देखा कि भाई ये पैटर्न है जो मुझे मैच करना है, इसके हिसाब से उसको ये मिला, डॉलर का साइन था, ठीक है, $, उसके बाद उसको 200 मिला यानी कि डिजिट /d और प्लस यानी एक से ज़्यादा डिजिट्स, तो 200 एक से ज़्यादा डिजिट्स हैं। उसके बाद /डॉट क्योंकि बीच में डेसिमल पॉइंट था, ठीक है, /डॉट और फिर दोबारा से /d प्लस क्योंकि एक से ज़्यादा डिजिट्स हैं। तो ये जो रिजेक्ट्स है, रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, ये और भी ज़्यादा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप मैच कर सकते हैं, ठीक है, और पैटर्न्स को मैच करवा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर। इसका इंडेक्स भी उसने बता दिया कि भाई इंडेक्स 0 पे है ये वर्ड, ओके, शुरू में ही है बिल्कुल, ठीक है। इनपुट बता दिया कि भाई ये इनपुट था, ये जो है स्ट्रिंग थी, और ग्रुप्स वगैरह फ़िलहाल इसके अंदर कुछ भी नहीं थे, सिंपल एक स्ट्रिंग थी। अच्छा, ये ग्रुप्स किस तरह से हो सकते हैं बेसिकली, अगर मैं इसको एक से ज़्यादा बार रख दूँ ऐसे तो क्या ये ग्रुपिंग हो जाएगी? इसको टेस्ट करके देखते हैं। नहीं, ग्रुपिंग नहीं होगी, लेकिन इसको मिला है, ठीक है, 200 एक दफ़ा ही मिला है। अब मैं इसको कर दूँ अगर -g यानी ग्लोबल, यानी एक से ज़्यादा बार अगर मिले तो भी बताओ भाई मुझे, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है, TSC और नोड स्पेस लेसन, तो अभी 2 बार लेके आया, 1 2 क्योंकि 2 बार मिला इसको, ठीक है, 2 बार मैच हो गया। -g मतलब ग्लोबल, यानी कि एक से ज़्यादा बार अगर ये पैटर्न मैच हो तो भी वो मैच करके ला रहा है, ठीक है, रिजेक्ट से। और अगर -g नहीं लगाऊँ तो सिर्फ पहली दफ़ा जो मिलेगा सिर्फ उसी को लेके आएगा वो। तो ये इस तरह से मज़ेदार वाली बात हो गई है। रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल की मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू मैं आपको देना चाह रहा था कि इसमें और हम क्या क्या कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ, ठीक है। तो ये जो कोड है ये मैंने अभी तक गिटहब पे अपलोड नहीं किया है, और बेसिकली मुझे ये कर देना चाहिए। ये जो लेसन है ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये फाइल भी मैं बंद कर देता हूँ, डोंट सेव lesson.ts, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। lesson.js को भी रिमूव कर देता हूँ, डिलीट, मूव टू रिसाइकल बिन, ठीक हो गया, और दैट्स इट। ये मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए, अगर आप लोग देखना चाहें तो ये कोड देख सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ जो मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। तो मैंने जो बात कही थी वो पूरी हो गई फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ हमने ये प्रोजेक्ट डन कर दिया है, और रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं ये भी देख लिए हैं।
अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप लोग गूगल करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। रिजेक्ट्स के नाम से, रिजेक्ट्स इन टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट करके आप लोग इसके बारे में सर्च करें और पढ़ें कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बाकी मुझसे अगर जो हो सका मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। बाकी W3 स्कूल्स है, ठीक है, इसके ऊपर आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा कि रिजेक्ट्स या रेगुलर एक्सप्रेशंस किस तरह से यूज़ होते हैं। देखें इसके अंदर बताया हुआ है, ये आई का फ्लैग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें केस इनसेंसिटिव बना देती है रेगुलर एक्सप्रेशन को। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ करना है और कितने तरह की चीज़ें और वेरिएशंस आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से और जो है स्ट्रिंग्स को आप मैच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है और बहुत ही कमाल की, बहुत ही यूज़फुल, हेल्पफुल टूल है ये रिजेक्ट्स जो है रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ें क्योंकि आपको आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़ेगी, रेगुलर एक्सप्रेशंस की या रिजेक्ट्स की। तो मैंने एक क्विक ओवरव्यू दे दिया, इंशाल्लाह आप लोग को इससे फ़ायदा होगा। और इसको इतना ही रखते हैं, वीडियो को बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।